हेलो फ्रेंड्स। अपन डिस्कस कर रहे हैं सेकंड ईयर का जनरल पैथोलॉजी में टॉपिक है सेलुलर अडोप्टेशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। तो आज अपन सेलुलर अडोप्टेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेलुलर अडोप्टेशंस जो होता है मेनली, जैसे नाम से सजेस्ट होता है, सेलुलर अडोप्टेशन मतलब सेल्स का, सेलुलर मतलब सेल्स, अडोप्टेशंस मतलब होता है एडजस्टमेंट। तो दोनों वर्ड मिला के मिलेंगे तो सेल का एडजस्टमेंट होना किसमें, एडवर्स इन्वायरमेंट में। सेल्स अपने एडवर्स इन्वायरमेंट में जो एडजस्टमेंट होती है उससे अपन सेलुलर अडोप्टेशन के नाम से जाना जाता है। अब सेलुलर अडोप्टेशन को जैसे डेफिनेशन में अपन अगर उसको देखना चाहे, ये अपन की खुद की डेफिनेशन बनाना चाहिए तो अपन इस तरीके से इसको बना सकते हैं। सेलुलर अडोप्टेशंस क्या होता है, रेफर्स करता है किस चीज़ को, टू चेंज करने में, किसको चेंज करने में, मेड वाया सेल्स रेस्पॉन्स, यानी कि पार्टिकुलर सेल्स का क्या देखा जाता है, रेस्पॉन्स देखा जाता है किसमें, एडवर्स इन्वायरमेंट में। मैं यूँ बोलूँ कि सेल्स का एडवर्स इन्वायरमेंट में क्या देखना, रेस्पॉन्स देखना, वही क्या होता है, सेल अडोप्टेशंस के नाम से जाना जाता है। अब अडोप्टेशन मेनली टू टाइप्स का होता है जो अपन जानेंगे कि एक तो फिजियोलॉजिकल होता है, जिससे जो कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर सेल अडोप्टेशन करती है मैन्युफैक्चरेशन और मैनी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, और सेल्स जो दूसरी कंडीशन के अंदर, वो पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर सेल खुद को एडोप्टेशन करती है, वो एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर करती है, यानी कि ये डिजीज कंडीशन को लीड करता है। ये मतलब बॉडी के नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए फिजियोलॉजिकल होता है और डिजीज पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए पैथोलॉजिकल पोर्शन होता है। अब अपन बात करें कि सेल कि जो सेलुलर अडोप्टेशंस है उसके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स के बारे में बात करें, दे आर 5 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द एक्ट्रोपी, सेकंड वन इज द हाइपरट्रोफी, थर्ड वन इज द हाइपरप्लेजिया, फोर्थ वन इज द मेटाप्लेजिया एंड फिफ्थ वन इज द डिस्प्लेजिया। अब इनके अंदर क्या होता है तो अपन देखते हैं इनके अंदर क्या होता है। एक्ट्रोपी का मतलब आपको इतना ही पता रखना है, एक्ट्रोपी का मतलब ये होता है कि ओनली फॉर क्या होगी, साइज एंड नंबर, साइज और नंबर क्या होंगे, दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे। अपन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग से समझेंगे, पहले ये समझते हैं कि साइज और नंबर दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, वो एक्ट्रोपिक कंडीशन है। जैसे ये नॉर्मल सेल्स हैं, आप देख सकते हो इसमें डिफरेंस हो रहा है, इसमें साइज भी कम है और नंबर्स भी कम है। दूसरी कंडीशन होती है हाइपरट्रोफी। एडोप्टेशन की दूसरी जो फेज आती है हाइड्रोट्रोफी, टाइप्स आता है हाइड्रोट्रोफी के अंदर मेनली जो सेल्स होती है उनके ओनली फॉर साइज जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, साइज का इंक्रीजमेंट होना, वो क्या क्या कहलाता है, वो हाइपरट्रोफी कहलाता है। और थर्ड वन जो कंडीशन आती है वो हाइपरप्लेजिया आता है। हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है इंक्रीज द नंबर, ओनली फॉर क्या होंगे, नंबर ही इंक्रीज होंगे, किसके, पैरेन्काइमल सेल्स के नंबर्स का इंक्रीजमेंट होना, वो क्या कहलाता है, वो हाइपरप्लेजिया के नाम से जाना जाता है। अब जो मेटाप्लेजिया या फिर डिस्प्लेजिया की बात करें, ये दोनों कंडीशंस एबनॉर्मल कंडीशंस होती है जो कि पैथोलॉजिकल कंडीशन को लीड करती है एडोप्टेशन की। अब ये जो कंडीशंस आती है अपन यूँ बोल सकते हैं, इन कंडीशन में मेनली डिसऑर्डर की वजह से ये कंडीशन अराइज होती है या फिर किसी डिजीज पोर्शन की वजह से ये कंडीशन होती है। ये अपन ने इनका नॉर्मल मीन समझ लिया, जैसे कि अपन ने समझा एक्ट्रोपी जिसमें साइज और नंबर दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, स्ट्रक्चर से नॉर्मल स्ट्रक्चर से कंपेयर करके अपन समझ सकते हैं। हाइपरट्रोफी में मेनली जो उसकी साइज है वो ब्रॉड हो जाएगी, जिसमें नॉर्मल सेल्स से कंपैरिजन करेंगे हाइपरट्रोफी की तो उसके साइज में ब्रॉड मिलेगी। अब अपन बात करें थर्ड वन टाइप की हाइपरप्लेजिया, जिसमें
जो नॉर्मल सेल्स है उसके काउंट कंपैरिजन में हाइपरप्लेजिया की जो काउंट होंगी सेल्स के वो ज़्यादा पाए जाएंगे, यानी कि इंक्रीजमेंट होंगी नंबर्स के अंदर। और मेनली मेटाप्लेजिया की बात करें तो ये रिवर्सिबल एपिथेलियल या मिसकाइमल सेल्स के अंदर चेंजेस आते हैं कैंसरस कंडीशन में, और कैंसरस को अपन डिजीज या कोई भी इलनेस के नाम से जानते हैं। और डिस्प्लेजिया जो कि डिफ़िकल्ट फॉर्मेशंस हो जाता है किसमें, पैरेन्काइमल सेल्स में। वो किस वजह से होता है, वो भी मतलब एक कैंसरस या डिजीज पोर्शन के अंदर होता है। इन एक्चुअल में उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ये तो अपन ने टाइप्स को समझ लिया। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडोप्टेशंस मेनली फिजियोलॉजिकल होता है और नॉर्मल कंडीशंस के अंदर होता है, और एडोप्टेशन अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर हो रहा है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर हो रहा है, कोई भी डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। तो अपन इसको जानने की कोशिश करेंगे कि एक्ट्रोपी के अंदर किस प्रकार से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे और किस प्रकार से पैथोलॉजिकल होंगे। फ्रेंड्स, तो ऐसा है, सारे जो एडेप्टेशंस हो रहे हैं ये मेनली फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल कंडीशन पर डिपेंड कर रहे हैं। ये मतलब नॉर्मल प्रोसेस के अंदर भी होता है और अबनॉर्मल प्रोसेस के अंदर भी होता है। तो चलो अपन जानते हैं एक्ट्रोपी के अंदर मेनली क्या होता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे रिड्यूस हो रही है साइज और नंबर, दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, जो अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया था। अब फिजियोलॉजिकल के अंदर ओनली फॉर जो थाइमस ग्लैंड होती है वो क्या हो जाएगी, वो उसमें उसका रिडक्शन हो जाएगा, उनमें क्या हो जाएगी, कमी हो थाइमस ग्लैंड के अंदर और ब्रेन की सेल्स के अंदर। ये दोनों कंडीशंस में देखने को मिलेगी। फिर दूसरी कंडीशन आती है एक्ट्रोपी की पैथोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि अबनॉर्मलिटी में या डिजीज पोर्शन में किस प्रकार से चेंजेस देखने को मिलता है। अब ड्यूरिंग द स्टारवेशन के टाइम या इस्केमिक कंडीशन के टाइम ये कंडीशन अपन को देखने को मिलती है। एक स्टारवेशन पीरियड होता है, उस टाइम एक्ट्रोपी होती है, और इस्केमिक कंडीशन जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है अपने हार्ट को या किसी भी ऑर्गन्स को, तो ये इस्केमिक कंडीशन के अंदर मेनली एक्ट्रोपिक कंडीशन अराइज होते हैं। अब अपन दूसरा जो एडेप्टेशन का टाइप है जो हाइपरट्रोफी के नाम से इसे जानते हैं। इसमें साइज इंक्रीजमेंट होती है, वो किस वजह से हो रही है, इंक्रीज द साइज मैंने जैसे पहले डिस्कस किया था, और टिश्यू इन ऑर्गन, वो मतलब पर्टिकुलर किसी अपनॉर्मलिटी के कारण या फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण, हार्मोन चेंजेस के कारण मेनली कंडीशन देखने को मिलती है। तो हाइपरट्रोफी के कारण क्या होता है, एक फिजियोलॉजिकल की अगर बात करें अपन, जो नॉर्मल प्रोसेस होती है तो इनलार्जमेंट होता है कहाँ, यूट्रस के अंदर। इन प्रेगनेंसी कंडीशन के अंदर यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है, इनलार्जमेंट हो रहा है। वो कौन सी कंडीशंस है, वो हाइपरट्रोफी की फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। इन प्रेगनेंसी कंडीशन के अंदर यूट्रस का इनलार्जमेंट होना। और पैथोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर क्या होता है, मेनली हाइपरट्रोफी ऑफ द कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल। जब इंडिविजुअल का हार्ट फेलियर कंडीशन आ जाती है उस वक्त उस सिचुएशन के अंदर मेनली हाइपरट्रोफी या फिर कार्डियक मसल्स के अंदर ये हाइपरट्रोफी मेनली देखने को मिलती है। फिर थर्ड वन अपन जो टाइप्स का अपन डिस्कस कर रहे हैं वो आता है हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है इंक्रीज द नंबर, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था, नंबर बढ़ रहे हैं ओनली फॉर। जब नंबर बढ़ रहे हैं, किसके बढ़ रहे हैं, पैरेन्काइमल सेल्स के नंबर बढ़ने के कारण, जैसे बात है नंबर बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा। किसके अंदर, ऑर्गन्स के अंदर क्या होगा, इनलार्जमेंट होगा। तो इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ये मैंने हाइपरप्लेजिया का मैंने आपको पर्टिकुलर मीन्स बताया। अब इसमें भी फिजियोलॉजिकल नॉर्मल प्रोसेस के अंदर भी होता है और अबनॉर्मल कंडीशन को भी अचीव करती है। अब अपन बात करें कि नॉर्मल कंडीशन यानी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो अपन देखते हैं। यानी कि हाइपरप्लेजिया तभी होगा नॉर्मल प्रोसेस के अंदर जब प्यूबर्टी एज आएगी। प्यूबर्टी एज में क्या होता है, फास्टली डेवलपमेंट होता है बॉडी का, ऑल ओवर बॉडी का प्यूबर्टी एज में फास्टली डेवलपमेंट होता है, ये अपन नॉर्मल जानते हैं। तो मतलब हार्मोनल चेंजेस, एक तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से
हाइपरप्लेजिया होगा इन दी प्यूबर्टी एज, ड्यूरिंग दी प्यूबर्टी एज, यानी प्यूबर्टी एज के दौरान जो चेंजेस होंगे हार्मोन चेंज होने की वजह से, वो मेनली हाइपरप्लेजिया की फिजियोलॉजिकल कंडीशन में देखने को मिलेंगे। अब अपन बात करें पैथोलॉजिकल यानी कि एब्नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होगा। जो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया है, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया है, एंडोमेट्रियम जो लेयर है ये एपिडर्मिस जो लीड कर जाती है किसके फॉर्मेशंस को, एंडोमेट्रियम एपिडर्मिस की फॉर्मेशन को लीड कर जाती है, जिसके अंदर फॉर्मेशन हो जाता है स्किन का, एब्नॉर्मल फॉर्मेशन हो जाता है स्किन का, वो होता है हाइपरप्लेजिया। फिर आता है मेटाप्लेजिया, फोर्थ वन टाइप का बात करें अपन एडॉप्टेशन के 4 टाइप्स के बारे में। मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया का मतलब क्या होता है, नाम से सजेस्ट हो रहा है कि इसमें मेनली ये जो आप शेप देख रहे हो नॉर्मल सेल्स की, इस सेल्स की कंपैरिजन में थोड़ी डिफरेंस है, यानी कि इसका प्रॉपरली इसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ये अपन बोल रहे हैं, या फिर रिवर्सिबल इपिथेलियल, अब इसमें जैसे लिखा हुआ है रिवर्सिबल इपिथेलियल या मिसकाइमल सेल चेंजेस इन द कैंसर। कहने का मतलब मैंने आपको पहले बताया था डिजीज कंडीशन के अंदर या इलनेस कंडीशन के अंदर ये मेनली शो आउट होता है। तो मेनली इसमें क्या होता है कि इपिथेलियल जो सेल्स होती है, ये जो मिसकाइमल सेल्स होती है, उनमें क्या हो जाता है रिवर्सिबल इपिथेलियल हो जाता है, वापस इसमें फॉर्मेशन होने लग जाता है एक बार होने के बाद में। उसकी वजह से ये क्या होता है एक्चुअल में जो फॉर्मेशन सेल्स का होना चाहिए वो नहीं होकर एबनॉर्मल कंडीशंस को शो आउट करता है, जो मेनली पैथोलॉजिकल को डायरेक्ट कंडीशन लीड करता है। अब अपन बात करें फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बोले तो नॉर्मल क्या प्रोसेस होता है, नॉर्मल तो यही है एपिथेलियल जो मेटाप्लेजिया होता है, एपिथेलियल लेयर के अंदर जो मेटाप्लेजियल होता है वो सिक्वेंस मेटाप्लेजिया होता है इन ब्रोंकस ऑफ क्रोनिक स्मोकर, यानी कि अगर कोई बंदा स्मोक कर रहा है, बार बार स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग की वजह से ये कंडीशन लीड कर जाती है, कौन सी मेटाप्लेजिया, कैंसर बोलते हैं ना, लंग्स के अंदर ब्रोंकस के अंदर कैंसर हो गया, वो क्यों हो रहा है कि वहाँ पर एपिथेलियल जो सेल लेयर होती है या वहाँ पे मेटाप्लेजिया हो जाता है, वहाँ पे एब्नॉर्मल फॉर्मेशंस होने स्टार्ट होने लग जाता है। फिर आता है पैथोलॉजिकल कंडीशन यानी एब्नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, उसमें क्या होता है ओसियस मेटाप्लेजिया फॉर्मेशंस इन द बोन इन द फाइबर्स कार्टिलेज। ओसियस मेटाप्लेजिया का मतलब है जो बोन का जो मैच्योरेशन होना चाहिए, बोन का जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो फॉर्मेशंस होनी चाहिए, वो प्रॉपर्ली ना होकर एबनॉर्मल हो जाए। इसके साथ में जो फाइबर्स कार्टिलेज से जो कनेक्ट होती हैं बोन या फाइबर्स कार्टिलेज वहाँ पे पाए जाते हैं, उनमें प्रॉपर्ली मैच्योरेशंस नहीं हो पाना या उनमें कोई एबनॉर्मलिटी हो पाना, ये मतलब मेटाप्लेजिया की पैथोलॉजिकल कंडीशन को लीड करता है। फिर जो फिफ्थ वन टाइप आता है वो आता है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का मतलब है डिफ़िकल्ट फॉर्मेशंस इन पेरेन्काइमल सेल्स। जैसे मैंने आपको बोला ये एक डिजीज कंडीशंस को लीड करती है, इसकी वजह से हो रहा है, इसको अपन डिजीज कंडीशन जान सकते हैं। डिस्प्लेजिया का मतलब डिफ़िकल्ट फॉर्मेशंस, एक्चुअल्स में उसका फॉर्मेशंस नहीं हो पाता है, पेरेन्काइमल सेल्स का डिफ़िकल्ट हो जाता है वो फॉर्मेशन। देख लो आप एबनॉर्मल फॉर्मेशन है, पूरा एबनॉर्मल अच्छे से पूरा फॉर्मेशन इसका नहीं है। फिर बात करें इसके फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस का मतलब ये होता है कि नॉर्मल प्रोसेस के अंदर ये क्यों होता है। नॉर्मल प्रोसेस अगर इसका जानने की कोशिश करेंगे, जैसे सबसे पहले यहाँ पे बताया गया डिसऑर्डर ऑफ सेलुलर, यानी सेल्स का किसी डिसऑर्डर की वजह से, सेल्स के अंदर क्या है कोई भी डिसऑर्डर है उसकी वजह से ये डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ द पैथोलॉजिकल रेफर्स टू एबनॉर्मलिटी, यानी कि कहने का मतलब क्या है सेल्स के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है, सेल्स के अंदर सेल्स के जीन्स के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है, उसकी वजह से वो पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल कंडीशन को पैथोलॉजिकल कंडीशन को लीड कर जाती है। फिर अपन बात करें इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशंस को, यानी इसकी जो फिजियोलॉजी है वो एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से हो रही है। अगर अपन शॉर्टली इसको समझना चाहे तो पैथोलॉजिकल कंडीशन को अगर अपन समझे एक्सप्लेनेशन दे तो कैंसरस कंडीशन है, यानी कि इसमें एपिथेलियल डिस्प्लेजिया हो जाता है, यानी कि एपिथेलियल जो लेयर होती है, जो सेल लेयर होती है उसका क्या हो जाता है
डिस्प्लेजिया, उसमें फॉर्मेशंस नहीं बन पाता है। वहाँ एपिथेलियल लेयर के अंदर, लेयर सेल से तो बनती है और सेल्स में अगर अपनॉर्मलिटी है तो लेयर अपनॉर्मलिटी हो जाएगी। एपिथेलियल सेल्स में अगर अपनॉर्मलिटी आ गई, टिश्यूज़ के अंदर अपनॉर्मलिटी आ गई, वो डिस्प्लेजिया हो गया या डिफ़िकल्ट हो गया उनका फॉर्मेशन, तो जाहिर सी बात है सेलुलर प्रोप्लिकेशंस होगा, यानी कि सेल्स का एबनॉर्मली ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। जब एबनॉर्मली ग्रोथ होगा तो साइटोलॉजिकल चेंजेस, अब क्या होगी, सेल्स के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट लग जाएंगे, यानी कि सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसा न्यूक्लियस होता है, गोल्जी बॉडी होता है और वगैरह एंडोरेटिकुलम्स होता है, इनके अंदर सारे के अंदर क्या हो जाएगा, एबनॉर्मलिटी को ये सारा लीड करने लग जाएगा। डेट इज द सेलुलर अडेप्टेशन। थैंक यू फॉर